All these guys are really good, really talented, very talented. All of them are really hard working. They're all very focused. But the five of us are not going to give it up so easy. अब फाइव में कौन है? शाहरुख, आमिर, मी, अकी, अजय। लेकिन आज हम इन फिलर्स ऑफ बॉलीवुड वर्सेस चिल्लर्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो पहले सलमान खान की बात कर लेते हैं। उनकी पिछली 5 फिल्में भारत हिट, दबंग 3 एवरेज, अंतिम फ्लॉप, किसी का भाई किसी का दुश्मन फ्लॉप, टाइगर 3 एवरेज, सिकंदर भी फ्लॉप। अक्की की बात करें तो खेल खेल में फ्लॉप, स्काई फोर्स फ्लॉप, केसरी 2 सेमी हिट, हाउसफुल 5, जॉली LLB 3 फ्रेंचाइज फिल्म होने के बाद भी एवरेज। अजय देवगन की बात करें तो आजाद, गंदी पिटी, रेड 2 हिट, सनम सरदार 2, दे दे प्यार दे 2 ऑलमोस्ट फ्लॉप। आमिर तो लाल सिंह चड्ढा पिटने के 3 साल बाद सितारे जमी पर लेके आते हैं जो कि किसी तरह से हिट चली जाती है। एंड द बॉलीवुड रिवाइवर SRK के 2023 में सारी फिल्में रिलीज करके गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल जैसा बॉलीवुड का चिल्लर 800 करोड़ की फिल्म देता है। श्रद्धा राजकुमार राव मिलकर अगेन 800 करोड़ की स्त्री 2 देते हैं। आहान पांडे जैसा नया बंदा 550 करोड़ मारता है। तो हम इन्हें किस बात पे बॉलीवुड का पिलर माने, रिमेक्स या फ्रेंचाइज की दम पर फिल्में लाने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं है। कि आपको पता है कि 80s में बॉलीवुड का एक ऐसा डाउनफॉल चल रहा था जिसकी वजह से अगर बॉलीवुड के 5 स्टार्स SRK, सलमान, आमिर, अक्की, अजय ये अगर नहीं होते तो बॉलीवुड इंडस्ट्री 90s आते आते ही बंद हो जाती। लेकिन उस टाइम पे बॉलीवुड के इन 5 स्टार्स ने बॉलीवुड को बचाया और बॉलीवुड का कमबैक भी कराया। कैसे कराया उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 2000 की डिकेड में 5 बॉलीवुड स्टार्स वो कौन सी 3 चीजें करते हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री भी बन जाती है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि यंग जनरेशन स्टार्स बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार्स को ऑलमोस्ट रिप्लेस करने वाले हैं। और एंड में हम इस पॉइंट पे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों आज भी यंग जनरेशन स्टार्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉलीवुड के 90s स्टार्स हैं। तो गाइस ज्यादा देर ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ दे बिकम पिलर्स ऑफ बॉलीवुड। तो आज की डेट में बॉलीवुड की हालत बहुत खराब है। कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड का 80s के डिकेड में भी उस टाइम पे हुआ था। बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज रीजनल एंड फॉरेन मूवीज का रिमेक होती थी। बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी बची ही नहीं थी जिसकी वजह से बॉलीवुड की मेजोरिटी मूवीज फ्लॉप हो रही थी और फ्लॉप होने की वजह से थिएटर्स भी बंद हो रहे थे। 70s के टाइम पे कुछ 1400 थिएटर स्क्रीन थी इंडिया में और उनमें से 80s के टाइम पे ऑलमोस्ट 300 थिएटर स्क्रीन से बच जाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से थिएटर्स थे जो बंद होने की कगार पे थे। तो बेसिकली लेट 80s आते आते बॉलीवुड की छत गिरने वाली थी। बट तभी बॉलीवुड में 5 ऐसे सुपरस्टार्स का राइज होता है जो उस छत को गिरने से बचाते हैं और आगे जाकर बॉलीवुड के 5 पिलर्स कहलाते हैं। और ये सुपरस्टार्स थे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। और ये 5 सुपरस्टार्स बॉलीवुड को सिर्फ बचाते नहीं बल्कि बॉलीवुड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं और एक बेटर इंडस्ट्री भी बनाते हैं। और बॉलीवुड के एक बेटर इंडस्ट्री बनाने के लिए 5 सुपरस्टार्स अपने अपने वेज में ट्राई करते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार ने 90s में खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, मोहरा जैसी बहुत सी एक्शन मूवीज की होती और बॉलीवुड के एक्शन स्टैंडर्ड को काफी ऊपर ले जाते हैं। इनके बाद अगर शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने अंजाम, बाजीगर, डर जैसी मूवीज की होती है और बॉलीवुड में कुछ फ्रेशनेस ऐड की होती है। साथ ही साथ बॉलीवुड में एंटी हीरोज का ट्रेंड भी स्टार्ट किया होता है। उसके अलावा DDLJ, कुछ होता है, दिल तो पागल है जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी होती है जिनकी वजह से अब हर कोई वापस से बॉलीवुड मूवीज देख रहा होता है। सलमान खान की अगर बात करें तो सलमान ने हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इस तरह की फिल्मों की वजह से फैमिली ऑडियंस को वापस से बॉलीवुड की तरफ खींचते हैं। और आमिर खान ने तो सबसे अलग चलते हुए रंगीला, सरफरोश, अर्थ जैसी मूवीज की होती है और सीरियस सिनेमा को बढ़ावा दिया होता है। वहीं अजय देवगन ने दिलवाले एंड फूल और कांटे जैसी मूवीज की होती है जिसकी वजह से B&C सेंटर्स की ऑडियंस भी बॉलीवुड से एडिक्ट हो चुकी होती है। तो बेसिकली उस टाइम पे बॉलीवुड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह की ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से बॉलीवुड मूवीज का बिजनेस अलग ही लेवल पे था। जहां आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते थिएटर्स में टिक पाती है, वही 90s में इन स्टार्स की मूवीज 30 वीक्स तक थिएटर में चलती थी। जैसे कि अजय देवगन की दिलवाले 25 वीक्स तक थिएटर में चली थी, अक्षय कुमार की मोहरा 50 वीक्स से ज्यादा थिएटर में चली थी, आमिर की राजा हिंदुस्तानी भी 50 वीक्स तक अपना जलवा थिएटर में दिखा रही थी। SRK की DDLJ तो आज भी कुछ थिएटर्स में चल रही है। बट DDLJ के कंटिन्यूअस रन की बात करें तो ये फिल्म 1354 वीक्स तक लगातार थिएटर्स में चलती है। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा कि आज के जो यंग जनरेशन के स्टार्स है आखिर क्यों उनकी मूवीज उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाती जितनी हिट फिल्में SRK, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय दे रहे थे। तो ऐसा होने का रीजन हो सकता है उस टाइम पे बॉलीवुड स्टार्स में यूनिटी का होना। 90s एक ऐसा दौर होता है जब बॉलीवुड में बॉलीवुड स्टार्स इनसिक्योर फील नहीं करते। उस टाइम पे सारे स्टार्स आपस में 2-2 हीरो वाली फिल्में करते हैं जैसे कि करण अर्जुन, सुहाग, अंदाज अपना अपना, दिल तो पागल है, तू खिलाड़ी मैं अनारी, मोहरा एंड मैनी मोर। 2 हीरो वाली फिल्में करने की वजह से मूवी को लेकर ज्यादा हाइप भी बनती थी। 2 हीरो के फैंस थिएटर्स में आते थे जिसकी वजह से ज्यादा फुटफॉल जनरेट होता था और मूवीज ज्यादा वीक्स तक थिएटर में चलती थी। बट आज की डेट में यंग स्टार्स 2 हीरो वाली फिल्में करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ओवर शैडो होने का डर जो होता है, इनसिक्योरिटी जो रहती है। लेकिन जो करते हैं वो आज भी सक्सेसफुल होते हैं जैसे कि दोस्ताना, गुंडे एटसेट्रा। तो
वीडियो में अगर आगे बढ़े तो 90s में बॉलीवुड का कमबैक कराने के बाद ये 5 सुपरस्टार्स 2000 के डिकेड में कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड ऑस्कर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। साथ ही साथ बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी भी ऑलमोस्ट हॉलीवुड लेवल पे जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे उसी में बात करते हैं कि हाउ दे मेड बॉलीवुड फेमस। तो 2000 डिकेड में बॉलीवुड के 5 पिलर्स कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड ग्लोबली अलग लेवल पे पॉपुलर हो जाती है। बॉलीवुड को वो रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन मिलती है जो बॉलीवुड को उस टाइम से पहले कभी नहीं मिली थी। और बॉलीवुड को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलाने के लिए 5 सुपरस्टार्स 3 चीजें करते हैं, जिनमें से पहली चीज थी मार्केट एक्सपेंशन। तो अर्ली 2000 में शाहरुख खान की देवदास, KG3, कल हो ना हो जैसी मूवीज ओवरसीज मार्केट में भी काफी अच्छा चलने लगती है, जिसकी वजह से उस टाइम पे बॉलीवुड की ओवरसीज पॉपुलैरिटी तो इंक्रीज होती है। साथ ही साथ बॉलीवुड के लिए उन ओवरसीज मार्केट के दरवाजे भी खुल जाते हैं जहां बॉलीवुड फिल्में पहले कभी रिलीज ही नहीं हुई थी। और बॉलीवुड का मार्केट एक्सपैंड करने में सिर्फ शाहरुख खान का योगदान नहीं था, बल्कि आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स ने आज के टाइम के सबसे बड़े फिल्म मार्केट चाइना को 2011 में 3 इडियट्स जैसी फिल्म को रिलीज करके ओपन कर दिया था। उसके बाद चाइना में बॉलीवुड मूवीज की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने लगी थी और आगे जाके चाइना में भी बहुत सी बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती है और बिग हिट भी होती है, जैसे कि हिंदी मीडियम, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, सीक्रेट सुपरस्टार एंड मैनी मोर। तो बॉलीवुड के मार्केट को एक्सपैंड करने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने जो दूसरी चीज की होती है वो थी बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल सेलेब्स के साथ कोलैब करना। जैसे कि अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान ने अपने करियर में मल्टीपल हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल सेलेब्स के साथ कोलैब किया था। पहले अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने कमबैक टू इश्क में सिल्वेस्टर स्टेलोन का कैमियो करवाया था। उसके बाद उनकी अभी फिल्म ब्लू में ऑस्ट्रेलियन सिंगर काइली ने चिकी विकी सॉन्ग में काम किया था। अक्षय कुमार की सिंग इज किंग मूवी सॉन्ग में अक्षय कुमार ने स्नूप डॉग के साथ भी काम किया था। अब अगर SRK के बारे में तो आपको पता ही होगा, SRK की रावण फिल्म के चमक चलो सॉन्ग में एकोन ने गाना गाया था। उसके अलावा जब हैरी मेट सेजल सॉन्ग फुर में SRK ने डिप्लो के साथ भी कोलैब किया था। एंड ग्लोबल सेंसेशन मार्शमैलो ने शाहरुख खान को ट्रिब्यूट देते हुए उनके साथ कोलैब करते हुए बीबा नाम का एक सॉन्ग भी बनाया था। और रिसेंट में आपने इट सीरिंग के गाने में SRK को कोलैब करते देखा ही होगा। तो इन सारे के सारे कोलैब का बॉलीवुड को फायदा हुआ ही। इससे बॉलीवुड को ग्लोबली और भी ज्यादा अटेंशन मिली, मोर पॉपुलैरिटी मिली। और वो पॉपुलैरिटी आज भी इतनी ज्यादा है कि आज की डेट में साउथ से कोई फिल्म ग्लोबली पॉपुलर होती है तो आउट ऑफ इंडिया लोग उस फिल्म को बॉलीवुड की फिल्म समझ लेते हैं। This is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from the south of India where I come from. और अब अगर हम तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो वो थी बॉलीवुड मूवीज की क्वालिटी। मेरा मतलब बॉलीवुड फिल्म की क्वालिटी को इंक्रीज करना। तो देखो, अगर आपको याद हो तो 90s में बॉलीवुड की फिल्में हिट तो थी, बट स्टिल बॉलीवुड उस टाइम पे जो मूवीज बनाता था वो अच्छी एंटरटेनर थी, लेकिन उनमें से किसी भी फिल्म को मास्टरपीस नहीं बोल सकते। लेकिन अर्ली 2000 ही बॉलीवुड के 5 पिलर्स आते हैं और ये बॉलीवुड फिल्मों की क्वालिटी भी इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं। इसलिए तुम देखोगे कि उस टाइम पे लगान, भगत सिंह, रंग दे बसंती, आंखें, स्वदेश जैसी दुनिया भर की मास्टरपीस फिल्में आनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये लोग इन फिल्मों की वजह से सुपरस्टार्स भी बनते हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर फिल्मों की क्वालिटी इंक्रीज होती है तो बॉलीवुड को ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उस टाइम पे लगान वो फिल्म बनी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया। लगान वो आखिरी बॉलीवुड और इंडियन फिल्म थी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद से बॉलीवुड की कोई भी फिल्म ऑस्कर जीतने के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। बट जब बॉलीवुड ऐसे कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बना रहा था तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे कि ये फिल्में बस मल्टीप्लेक्स में चलती थी। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को अभी भी मास मसाला फिल्में चाहिए थी और सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को ऑक्यूपाइड करने की जिम्मेदारी उठाते हैं सलमान और अजय देवगन जैसे स्टार्स, जो ने तेरे नाम, वांटेड जैसी मूवीज बना के सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को भी बॉलीवुड से दूर नहीं जाने दिया। तो देखो, 90s में बॉलीवुड का कमबैक कराने के बाद 2000 में बॉलीवुड को एक अलग लेवल पे ले जाने के बाद बॉलीवुड के इन 5 पिलर्स के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन लोगों को लगने लगता है कि अब यंग स्टार्स इन 5 बॉलीवुड स्टार्स को कभी रिप्लेस ही नहीं करने वाले। तो बात है लेट 2010 की, जब लोगों को लगने लगा कि अब 90s सुपरस्टार्स का जो बचा हुआ बैच है उसका गेम ओवर है और 90s सुपरस्टार्स को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा। और उन लोगों को ऐसा लगने के मल्टीपल रीजंस थे, जैसे कि वो टाइम था जब बॉलीवुड में बहुत से यंग स्टार्स का राइज हो रहा था, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल, वरुण धवन एंड मैनी मोर। और कुछ न्यू जनरेशन स्टार्स तो ऐसे भी थे जिनको पब्लिक ऑलरेडी सुपरस्टार्स मान चुकी थी, जैसे कि रणवीर कपूर, रणवीर सिंह। और जितने भी यंग स्टार्स के नाम मैंने लिए उनमें से मोस्टली यंग स्टार्स एक्टिंग टैलेंट वाइज 90s स्टार्स से बेटर थे और पब्लिक को बेटर क्वालिटी वाली मूवीज भी प्रोवाइड कर रहे थे। और अच्छी फिल्में प्रोवाइड करने के साथ साथ ये यंग स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर भी बड़े बड़े धमाके कर रहे थे, जैसे कि 2008 में जहां SRK सलमान आमिर की मेगा एम्बिशियस फिल्म लाइक जीरो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, रेस 3 ये 200 करोड़ इंडिया नेट भी नहीं कर पाती, वही रणवीर एंड रणवीर जैसे स्टार्स उस साल संजू एंड पद्मावत जैसी फिल्मों से 300 करोड़ क्लब वाली फिल्में देते हैं। और बॉक्स ऑफिस पर रणवीर और रणवीर ही नहीं चल रहे थे, इवन आयुष्मान खुराना एंड राजकुमार राव जैसे स्टार्स की निश जॉनर वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही थी। तो बेसिकली उस टाइम पे यंग स्टार्स का पलड़ा भारी था, जिसकी वजह से सबको लगने लगा था कि 90s स्टार ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुके हैं। SRK की जगह रणवीर ने ले ली, आमिर की जगह रणवीर, सलमान की जगह वरुण, अक्षय और अजय जैसे स्टार्स की जगह आयुष्मान, राजकुमार राव, विकी कौशल जैसे स्टार्स ने ले ली। बट 90s स्टार्स को कंप्लीटली रिप्लेस करने से पहले इन यंग स्टार्स को एक टेस्ट देना पड़ता है और वो टेस्ट होता है कि क्या बिना
बिना 90 सुपरस्टार्स के भी, मेरा मतलब SRK, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय के बिना भी ये यंग स्टार्स बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री को संभाल पाएंगे? तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वो टेस्ट कब हुआ और उसका रिजल्ट क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों आज भी 90 स्टार्स बॉलीवुड के यंग स्टार्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले उस टेस्ट की बात करें तो वो हुआ था लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड जब थिएटर्स खुलते हैं तो बॉलीवुड अपनी नई पारी की शुरुआत करता है, और इस पारी में बॉलीवुड का अच्छा परफॉर्म करने की जिम्मेदारी थी बॉलीवुड के यंग स्टार्स की। लेकिन लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड के यंग स्टार्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लॉकडाउन से पहले जिन स्टार्स को 90 स्टार्स के रिप्लेसमेंट बताया जा रहा था, लाइक रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण टाइगर, आयुष्मान, राजकुमार राव, लॉकडाउन के बाद 2021-22 में ये स्टार्स जो भी मूवी रिलीज करते हैं वो बॉक्स ऑफिस पे धड़ाम से फ्लॉप जाती है। फिर चाहे वो रणवीर कपूर हो जिनकी शमशेरा डिजास्टर रही थी, उसके बाद ब्रह्मास्त्र अंडर परफॉर्म करती है, या फिर रणवीर जिनकी 83 जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाती। आयुष्मान, राजकुमार की बात करें तो उनकी जिस टाइप की फिल्में लॉकडाउन में पहले चलती थी, और लॉकडाउन के बाद उन मूवीज का भी थिएटर में चलना बंद हो गया। और टाइगर श्रॉफ जिसको लॉकडाउन से पहले नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था, आज की डेट में उनका करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। वरुण धवन हमारे नेक्स्ट सल्लू भाई है, ऐसा कहा जा रहा था लॉकडाउन के पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो बेसिकली जब बॉलीवुड की जिम्मेदारी का भार बॉलीवुड के यंग स्टार्स के कंधों पे आती है तो वो कंधे इतने कमजोर निकलते हैं कि उनसे बॉलीवुड की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, जिसकी वजह से बॉलीवुड का ऐसा डाउनफॉल आता है कि रीजनल इंडस्ट्रीज हिंदी मार्केट पर टेक ओवर करना शुरू कर देती है और लोग बॉलीवुड को ऑलमोस्ट फिनिश समझ लेते हैं। बट फिर 2023 में एक 90 सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान लेके आते हैं और बॉलीवुड का कमबैक कराते हैं, और इसी फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में शाहरुख और सलमान आपस में बात करते हुए यंग स्टार्स पर डिग लेते हैं और कहते हैं कि हमें ही करना पड़ेगा भाई, बच्चों पर नहीं छोड़ सकते। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उन्होंने बॉलीवुड को बच्चों के भरोसे छोड़ा तो उन बच्चों ने बॉलीवुड की अर्थी उठवा दी। अब अगर हम बात करें क्यों 90 सुपरस्टार्स बॉलीवुड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का जवाब देने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। इस साल 9 बॉलीवुड फिल्मों ने 100 करोड़ नेट से ज्यादा का बिजनेस किया, और उन 9 फिल्मों में से 7 फिल्में 90 स्टार से बिलोंग करती है। बस 2 ही ऐसी फिल्में थी, छावा एंड सैयारा, जिसमें यंग स्टार्स थे और उन्होंने अच्छा बिजनेस किया था। अब अगर बात करें कि आखिर क्यों पब्लिक आज भी 90 स्टार्स को ज्यादा भाव देती है, तो उसके 2 बड़े रीजन है। पहला तो ये कि 90 स्टार्स की फैमिली ऑडियंस में काफी अच्छी पकड़ है, फैमिली ऑडियंस के साथ उनका काफी अच्छा कनेक्शन है, जिसकी वजह से 90 स्टार्स आज भी डोमिनेट कर रहे हैं। और यंग स्टार्स भले ही ज्यादा टैलेंटेड एंड बेटर मूवीज प्रोवाइड कर रहे हो, बट उनकी मूवीज मोस्टली यंग डेमोग्राफिक्स को टारगेट करती है, जिसकी वजह से यंग स्टार्स फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और अगर इंडिया में किसी को भी बिग सुपरस्टार बनना है तो फैमिली ऑडियंस को तो केटर करना ही पड़ेगा, और 90 स्टार्स वही चीज पिछले 30 साल से करते आ रहे हैं, और इन 90 स्टार्स की वजह से ही ये इंडस्ट्री आज भी चल रही है। और किसने सही कहा था कि बॉलीवुड में काम तो दुनिया भर के स्टार्स कर रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं बस 5 लोग, और वो 5 लोग कौन है वो तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।